तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का 5वां प्रश्न। चूंकि हम लोग चौथा प्रश्न तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो 5 प्रश्न यही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो देखते हैं 5वां प्रश्न। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज को समझ लेते हैं। तो इमेज यही है जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा MN है और स्पर्श बिंदु P है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना होगा, इसे कंस्ट्रक्शन में मिलाना होगा। लिखेंगे दिया हुआ है कि O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसका स्पर्श बिंदु P है तथा स्पर्श रेखा MN है। तो साबित करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। दोस्तों साबित हमें यही करना है। अब हम लोग दिया हुआ है, मैं लिख लिए। हाँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि OP को मिलाया। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, OP को मिलाया। अब प्रूफ में देखेंगे, चूंकि O वृत्त का केंद्र है। MN स्पर्श रेखा तथा OP त्रिज्या एवं MN स्पर्श रेखा जिसका स्पर्श बिंदु P है। दोस्तों हम ये बता चुके हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ OP त्रिज्या है और MN स्पर्श रेखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि OP लंब MN इसलिए कोण हो जाएगा OPM बराबर कोण OPN
OPN बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर है और लंब है तो 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। और यहां देख लीजिए, अतः कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन करके लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त पाना होगा। एक वृत्त के किसी बिंदु ए से, ये बिंदु ए हमने यहां मान लिया, किसी बिंदु ए से जिसका केंद्र ओ है, कहता है कि बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए है और केंद्र ए है, तो यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा हमने पार दिया इस तरह से, यह स्पर्श रेखा हो गया। 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है, या मान लिया बिंदु P। तो कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, अर्थात OP बराबर वाट, OP ज्ञात करना है। तो हम बता चुके थे परमे 10.1 में कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ध्यान देंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर, अर्थात चूंकि OPA एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। जिसका इसमें मान दिया है हम लोग मान पुट करेंगे, तो OA अर्थात OA का मान 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OP तो हमें ज्ञात करना है, तो
तो पी को ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस पी ए का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर। अब समान जाति को एक तरफ करते हैं तो 16 को हम लोग उठा के इसे लाएंगे, यानी कि 16 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब 25 में से 16 चला जाएगा 9 बराबर ओपी का स्क्वायर। हमको ओपी का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो 9 बराबर ओपी अर्थात 9 का वर्गमूल 3, यानी कहेंगे सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही इजी है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग 7वां प्रश्न की ओर।